कल्पना कीजिए कि एक दिन आप सुबह उठते हैं और अचानक धड़ाम आपकी जिंदगी में बाइबल के 7 संकेत उभरने लगते हैं और उनकी वजह से आप समृद्धि के ऐसे स्तर पर पहुंच जाएंगे जिसके बारे में किसी ने, जी हां, किसी ने भी आपको पहले कभी नहीं बताया होगा। यह थोड़ा बेतुका लग सकता है ना? शायद थोड़ा विरोधाभासी भी, ऐसा कुछ जो मेल न खाता हो। यह सच में पागलपन लग सकता है, लेकिन मैं कसम खाता हूं, मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इनमें से हर एक संकेत, अगर आप उस पर विशेष ध्यान दें, प्यार और एकाग्रता के साथ, तो वह सच्चा ईंधन, वो उत्प्रेरक हो सकता है जो आपके जीवन में उस बड़े बदलाव के लिए गायब था जिसका आप इतना सपना देखते हैं। इस हमारी सहज और सीधी बातचीत में हम बाइबल के उन 7 संकेतों में गहराई से उतरेंगे जिनमें आपको सच्ची दौलत तक ले जाने की शक्ति है, और हम ऐसा गुरु नेपोलियन हिल की शिक्षाओं के एक सुपर ठोस आधार के साथ करेंगे। जानते हैं, विश्वास, एक केंद्रित मन, बहुत सारी व्यावहारिक क्रिया और हां, आपके दिल की गहराई में एक बहुत स्पष्ट उद्देश्य को एक साथ जोड़कर। हमारी इस यात्रा के बीच में हम पैसे के बारे में वास्तविक डेटा, भावनाएं हमें कैसे प्रभावित करती हैं और वास्तविक भलाई आपके दिन प्रतिदिन के जीवन में व्यावहारिक रूप से क्या है, इस पर बात करेंगे। उन डरों को छूना नहीं भूलेंगे जो अक्सर हमें रोके रखते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, और हम आपको कुछ ऐसे लागू होने वाले उदाहरण भी देंगे ताकि आप अभी तुरंत कार्रवाई शुरू कर सकें, बिना समय या अवसर गंवाए। ठीक है? तो क्या आपने कभी अपनी आत्मा की गहराइयों में महसूस किया है कि कोई बहुत बड़ी, कुछ अनकही चीज आपके हर कदम का मार्गदर्शन कर रही है, तब भी जब आपके आसपास सब कुछ उलटा पुलटा, बिल्कुल बेतरतीब और बेमानी लगता है? जिंदगी, हम जानते हैं, कभी कभी ऐसी ही होती है ना? यह हमें ऐसी मुश्किलों में डाल देती है, ऐसी स्थितियों में जो उस समय, उस सटीक पल में बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, लेकिन समय के साथ एक विशाल उद्देश्य, एक अस्तित्व का कारण प्रकट करती हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। यह पहला संकेत है, मेरे दोस्त, एक स्पष्ट संकेत कि कुछ दैवीय, कुछ खास आपके जीवन में वास्तव में हिलने और काम करने का तरीका ढूंढ रहा है। जब आप यह ध्यान देना शुरू करते हैं कि आप हर दिन जो करते हैं उसका एक अलग वजन है, पहले से ज्यादा महत्व है, जब आप इस विचार के साथ जागते हैं कि आपके रवैये और कार्यों के पीछे एक कहीं ज्यादा बड़ा कारण है, तो सुनिश्चित रहें कि यह एक ऐसे बदलाव की शुरुआत है जो आपको सच्ची समृद्धि तक ले जाएगा, उस तरह की समृद्धि जो जीवन को अर्थ और प्रचुरता से भर देती है। नेपोलियन हिल हमेशा, जी हां हमेशा, इस बात के बारे में बहुत बहुत ज्यादा बात करते थे जिसके बारे में हम यहां बात कर रहे हैं। उनका दृढ़ विश्वास था कि कोई भी भौतिक धन, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी के जीवन में तब तक प्रकट नहीं हो सकता जब तक कि उसे बनाए रखने और उसे खड़ा रखने के लिए एक बहुत ही मजबूत और ठोस आध्यात्मिक कारण न हो। यह लगभग ऐसा है जैसे ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद और अवसर भेजने से पहले आपके सबसे गहरे क्यों, आपके आंतरिक इंजन की जांच करना चाहता है, एक परीक्षण। और यहां एक ऐसा सवाल है जो सोने से भी ज्यादा कीमती है, तो ध्यान दें, आपका क्यों वास्तव में क्या है? आप रोज जो करते हैं वो क्यों करते हैं? आपकी प्रेरणा क्या है? आप अपनी पूरी आत्मा से समृद्ध क्यों होना चाहते हैं? ज्यादातर लोग, हम जानते हैं, ऑटोमेटिक मोड में जीते हैं, जानते हैं कैसा है, पैसे के पीछे, बिना दया के देय बिलों के पीछे, एक निश्चित सामाजिक स्थिति के पीछे लगातार भागते रहते हैं, लेकिन यह सब एक स्पष्ट और परिभाषित उद्देश्य के बिना। और ठीक इसी वजह से बहुत से लोग अंदर से खाली, थके हुए और दोहराए जाने वाले चक्रों में फंसे हुए महसूस करते हैं जो कहीं नहीं ले जाते। दुर्भाग्य से हिल के जीवन की शुरुआत उसी दुविधा का एक सटीक दर्पण थी जिसके बारे में हम अभी यहीं बात कर रहे हैं। उनका जन्म 1883 में हुआ था, वर्जीनिया के पहाड़ों के बीच खोई हुई एक बहुत ही साधारण एक कमरे की झोपड़ी में। जानते हैं कितनी मुश्किल। दुर्भाग्य से 9 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया और उनका बचपन अत्यधिक गरीबी और एक अंतहीन निराशा से बुरी तरह प्रभावित था।
जो हमेशा उनके साथ रहती थी। जब तक कि अचानक एक बहुत ही खास महिला, जो उनकी सौतेली मां थी, उनके जीवन में आई और उन्हें एक ऐसी चीज दिखाई जो उन्होंने पहले कभी किसी भी समय नहीं देखी थी, चाहे वह कितनी भी स्पष्ट क्यों न लगती हो, कि उनका सिर, उनका मन एक अविश्वसनीय उपहार था, एक सच्चा खजाना। उन्होंने उन्हें ध्यान से आंखों में देखा और एक वाक्य कहा जिसने वास्तव में हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। लड़के, तुम शायद पूरे ग्रह पर सबसे समझदार व्यक्ति हो, सबसे बुद्धिमान, और तुम्हें बस अभी तक नहीं पता कि अपनी इस सारी बुद्धिमत्ता, अपनी इस सारी क्षमता का क्या करना है। इस शक्तिशाली और अर्थपूर्ण बात ने उनके अंदर एक ज्वाला, एक अनियंत्रित आंतरिक आग जला दी जो कभी नहीं बुझेगी। उस अविस्मरणीय दिन से हिल ने समझा कि इतने दर्द और कठिनाई के बीच भी एक विशाल और परिवर्तनकारी उद्देश्य मौजूद था, और धन और पूर्णता प्राप्त करने के लिए सबसे पहला कदम, बिना किसी संदेह के, यह पता लगाना था कि इस दुनिया में उनकी सच्ची भूमिका क्या थी, उनका जीवन मिशन क्या था। लेकिन आजकल क्या? मुझे बताओ, कितनी लोग वास्तव में खुले दिल और स्पष्ट मन से इस महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी खोज को करने को तैयार हैं? आपने कितनी बार खुद को अपने विचारों की गहराई में यह सोचते हुए पाया है कि क्या आप सही रास्ते पर हैं, सही दिशा में चल रहे हैं, या भटक गए हैं? और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, कितनी बार आपने खुद को ही बाधा पहुंचाई, खुद को ही उलझाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने किसी कारण से अपने मन में बिठा लिया कि आपका सपना बहुत बड़ा था और इसलिए पहुंच से बाहर था। पर्याप्त अच्छा न होने का डर, चुनौतियों का सामना न कर पाने का डर, समृद्धि के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक चोरों में से एक है। यह आपकी क्षमता को चुरा लेता है। लोग अक्सर समृद्ध होने से बहुत डरते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से ही यह सिखाया गया है, यह मानने के लिए प्रशिक्षित किया गया है कि पैसा और आध्यात्मिकता मेल नहीं खाते, कि वे एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकते। लेकिन क्या होगा अगर वास्तव में यह सब कुछ इसके ठीक विपरीत हो? एक आश्चर्य। क्या होगा अगर समृद्धि वास्तव में आपके जीवन के उद्देश्य को कहीं ज्यादा पूर्ण, प्रचुर और सार्थक तरीके से पूरा करने के लिए एक शक्तिशाली और आवश्यक उपकरण हो? नेपोलियन हिल हमेशा कहते थे और बड़े विश्वास और अधिकार के साथ कहते थे कि विश्वास बिना किसी संदेह के जीवन में किसी भी उपलब्धि, किसी भी जीत को प्राप्त करने के लिए वास्तविक शुरुआत है। और यहीं पर दूसरा मौलिक संकेत आता है, वह जो सारा फर्क पैदा करता है। विशाल, मजबूत, अटूट विश्वास, यह पूर्ण निश्चितता कि आप वास्तव में समृद्ध होने और पूर्णता में जीने के लायक हैं। यह सिर्फ सतही तौर पर या कर्तव्य के तौर पर भगवान में विश्वास करने से कहीं ज्यादा है। यह गहरी निश्चितता होना है कि वह आपको अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में वास्तव में बढ़ते, प्रगति करते और समृद्ध होते देखना चाहता है। यह समझना है एक बार और हमेशा के लिए कि प्रचुरता कोई पाप नहीं है, कुछ गलत नहीं है, बल्कि आपके लिए दैवीय योजना का एक आवश्यक और नियोजित हिस्सा है। समझे? जो लोग अपने स्वयं के मूल्य पर, अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं करते, वे आने वाले अच्छे अवसरों को दूर धकेल देते हैं, उन्हें भगा देते हैं। वे आगे बढ़ने, प्रगति करने के स्पष्ट अवसर देखते हैं और तुरंत सोचते हैं, ओह, यह मेरे लिए नहीं है, मैं अभी सही जगह पर नहीं हूं। भगवान के मेरे लिए कुछ और ही पूरी तरह से अलग योजनाएं होंगी जिनमें यह शामिल नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि आदर्श क्षण, वह सही समय कभी भी उन लोगों के लिए नहीं आता जो पहला कदम उठाने का फैसला नहीं करते, उन लोगों के लिए नहीं आता जो वास्तव में कार्य करना नहीं चुनते। रुकिए और थोड़ा सोचिए, बस एक पल के लिए शांति से। आपने कितनी बार अपने जीवन के लिए कुछ बहुत बेहतर और शानदार का सपना देखा है, जैसे एक नया और सुंदर घर, एक ज्यादा दिलचस्प और संतोषजनक काम, या अतिरिक्त पैसा जो आपके बजट में बहुत बड़ा फर्क डाले, और किसी कारण से कोशिश करने से पहले ही हार मान ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अंदर से लगा कि आप उसके लायक नहीं थे, कि वह आपके लिए नहीं था। अब कल्पना कीजिए कि
खुद को उलझाने और बाधा पहुंचाने के बजाय आप वास्तव में खुद को एक मौका देना शुरू करें। खुद को ज्यादा अनुमति दें, नए के लिए खुद को खोलें। कल्पना कीजिए कि अगर हर एक पवित्र सुबह आप खुद से जोर से और पूरे विश्वास के साथ दोहराते, मैं समृद्ध होने के लायक हूं, मैं अपने जीवन के सभी पहलुओं में प्रचुरता और पूर्णता के साथ जीने के लायक हूं। वित्तीय मनोविज्ञान के क्षेत्र में गंभीर शोध और अध्ययन बताते हैं कि पैसे के प्रति सकारात्मक और रचनात्मक मानसिकता वाले लोगों में खुशी, वास्तविक प्रसन्नता का स्तर कहीं ज्यादा होता है और एक बहुत ज्यादा ऊंचा और सुसंगत भावनात्मक कल्याण होता है। वे न केवल ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं, बल्कि उस अप्रिय डर, उस निरंतर चिंता, कमी और अभाव से भी बहुत कम पीड़ित होते हैं। देखिए, एक छोटा सा अभ्यास जो सच होने के लिए बहुत सरल लगता है, आपके जीवन में पूरी तरह से हमेशा के लिए खेल को पलट सकता है। हर दिन लगभग 10 मिनट निकालिए, बस इतना ही, थोड़ा सा समय, ताकि आप अपने जीवन के उद्देश्य को, अपने अस्तित्व के कारण को लिख सकें और कागज पर उतार सकें। एक नोटबुक या कोई भी कागज लें और अपनी खुली आत्मा और दिल से वहां लिखें, आखिरकार मैं वास्तव में समृद्ध क्यों होना चाहता हूं। इसे पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से, बिना किसी रोक टोक या फिल्टर के, खुद से कुछ भी छिपाए बिना लिखें। फिर एक बहुत स्पष्ट, सुस्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, कुछ ऐसा जिसे आप देख और छू सकें, जैसे 12 महीनों की अवधि में $10,000 जमा करना, और इस लक्ष्य को सीधे अपने जीवन के बड़े उद्देश्य से जोड़ें। यदि आपका लक्ष्य और बड़ा उद्देश्य बहुत से लोगों की मदद करना है, तो खुद से विश्वास के साथ कहें, ये $10,000 जो मैं इकट्ठा करूंगा और बचाऊंगा, वे मुझे वह स्वतंत्रता और संसाधन देंगे जिनकी मुझे बड़े पैमाने पर और अधिक लोगों की मदद करने के लिए आवश्यकता है। मेरे दोस्त, जब उद्देश्य और लक्ष्य वास्तव में एक साथ मिल जाते हैं, तो आप एक ऐसी आंतरिक शक्ति का निर्माण करते हैं जिसे रोकना लगभग असंभव है। यह निश्चित है। अब कुछ सेकंड के लिए रुकें, शांति से गहरी सांस लें और पूरी ईमानदारी से सोचें कि आपका जीवन कैसे बदल सकता है यदि आप वास्तव में अपनी पूरी ताकत और विश्वास के साथ यह मानते कि आप हर क्षेत्र में, हर मायने में समृद्धि के योग्य और हकदार हैं। यदि आप जानते कि भगवान आपकी हर कदम पर जयकार कर रहे हैं और आपका समर्थन कर रहे हैं, तो आप क्या अलग, क्या नया करते। कितने पुराने सपने जो लंबे समय से दराज में पड़े थे, वे फिर से जीवंत रंग और चमक पाकर साकार हो जाते। कितने अद्भुत विचार कागज से बाहर निकलकर वास्तविकता, ठोस क्रियाओं में बदल जाते। समस्या, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बहुत से लोग यह नहीं मानते कि विश्वास से वास्तविक धन पैदा हो सकता है। लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से दिखाती है कि बिना कर्म के विश्वास एक मृत, निष्क्रिय विश्वास है जो कुछ भी पैदा नहीं करता। और हिल ने भी ठीक यही बात इसी तरह कही थी। विश्वास को कर्म के साथ साथ चलना चाहिए। जब आप वास्तव में अपने पूरे अस्तित्व के साथ विश्वास करते हैं और उस विश्वास के अनुसार कार्य करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि ब्रह्मांड हमेशा आपके पक्ष में जवाब देता है और षड्यंत्र रचता है। उदाहरण के लिए, हिल ने अपने जीवन के सबसे यादगार, सब कुछ बदल देने वाले और हमेशा के लिए छाप छोड़ने वाले अनुभवों में से एक के बाद इस बात पर अटूट विश्वास करना शुरू किया जिससे पीछे हटना असंभव था। उन्हें एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार करने का एक अविश्वसनीय और अनूठा अवसर मिला, जो मानव इतिहास के सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक थे, एक सच्चे उद्योगपति। कार्नेगी ने तब उन्हें एक सुनहरा रहस्य बताया, एक रहस्योद्घाटन, कि धन, सच्चा धन पैसे में ही नहीं, संचित धन में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में रहता है, जिस तरह से हम सोचते हैं और दुनिया को देखते हैं। उन्होंने अपनी पूरी समझ से कहा कि कोई भी व्यक्ति समृद्ध हो सकता है यदि वह अपने विचारों, अपने अटूट विश्वास और अपने दैनिक कार्यों को सही ढंग से संरेखित कर सके। मेरे दोस्त, हिल ने इस वाक्य को अपने जीवन का मिशन, अपने अस्तित्व का कारण बना लिया और दुनिया भर के सबसे सफल लोगों का 20 से अधिक वर्षों तक अध्ययन किया।
उन्होंने पाया कि उन सभी में बिना किसी अपवाद के एक सामान्य पैटर्न था, एक बात जो उन्हें जोड़ती थी और उन्हें खास बनाती थी। वे इतनी गहराई से, इतने तीव्र और गहरे तरीके से विश्वास करते थे कि उनके दिमाग वास्तविक चुंबक बन जाते थे, जो ढेर सारे अवसरों और अच्छी चीजों को आकर्षित करते थे। और यही बात है, बिना किसी हेरफेर के, जिसे आपको चीजों के बदलने के लिए एक बार में समझना होगा। जब आप इन दो शक्तिशाली शुरुआती संकेतों को जगाते और प्रज्वलित करते हैं, हम ऊपर से आने वाले उद्देश्य, कुछ दिव्य और बड़े, और उस विश्वास की बात कर रहे हैं जो कभी डगमगाता नहीं, जो किसी भी स्थिति में अटूट है। तो दुनिया को देखने का आपका तरीका, आपकी धारणा मौलिक रूप से पूरी तरह से बदल जाती है। आप सब कुछ अलग तरह से देखते हैं। वे दरवाजे जो पहले 7 तालों से बंद लगते थे, खुलने की कोई संभावना नहीं थी, वे इस तरह खुलना शुरू हो जाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सही लोग मानो जादू से सही समय पर प्रकट होते हैं। सही विचार आपके दिमाग में सही समय पर स्पष्ट रूप से उगते हैं। पैसा, धन एक खलनायक होना बंद कर देता है और अचानक एक बहुत ही उपयोगी उपकरण बन जाता है, एक बड़े उद्देश्य का साधन। और इन सब में सबसे दिलचस्प, सबसे अनोखी बात यह है कि जब आपका दिमाग आपके उद्देश्य और आपके विश्वास के साथ पूर्ण तालमेल बिठाता है, तो आपको अवसरों के पीछे हताश और थके हुए होकर भागने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप ही उन्हें अपनी ओर खींचना शुरू करते हैं। सब कुछ अच्छा स्वाभाविक रूप से अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। तो कैसा रहेगा अगर हम एक परीक्षण, एक बहुत ही सरल प्रयोग करें जो अविश्वसनीय परिणाम दे सकता है? अगले 7 दिनों तक सोने से पहले पूरे विश्वास और ऊर्जा के साथ जोर से दोहराएं, मैं समृद्धि का हकदार हूं। मेरे जीवन में हर चीज का एक बड़ा उद्देश्य है। मैं ब्रह्मांड से सभी प्रचुरता प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। इसे पूरी इच्छा से, शुद्ध और सच्चे इरादे के साथ करें, अपने मुंह से निकलने वाली बातों पर पूरी तरह से, पूरे दिल से विश्वास करते हुए। ध्यान दें कि क्या होता है, हर विस्तार को ध्यान से देखें। हो सकता है कि तुरंत कुछ न बदले, आपको कोई बड़ा अंतर न दिखे, लेकिन आपके भीतर कुछ, आप निश्चित मानिए, हिलना शुरू कर देगा, बदलना शुरू कर देगा, एक अलग तरीके से कंपन करेगा। और ठीक इसी बिंदु पर, इसी क्षण वास्तविक परिवर्तन आकार लेना शुरू करता है, आपके जीवन पर हावी होना शुरू करता है। क्योंकि वास्तविक धन, वह जो मायने रखता है और स्थायी है, वह आपकी जेब में नहीं पनपता। वह हमेशा सबसे पहले आपके दिमाग में और आपके दिल में उगता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कितनी बार लोग जीवन भर एक ही वाक्य दोहराते रहते हैं, जैसे कोई निश्चित मंत्र हो? ओह, जब मेरे पास पैसा होगा तभी मैं वास्तव में खुश रहूंगा, मैं पूरा महसूस करूंगा। यह विचार, भले ही यह निर्दोष और हानिरहित लगे, एक शक्तिशाली और बहुत खतरनाक जाल छुपाता है। देखा, एक सच्ची चाल। यह ऐसा है मानो खुशी हमेशा आगे, एक दूर और अप्राप्य भविष्य में हो, हमेशा किसी ऐसी चीज से बंधी हो जो अभी तक नहीं हुई है, जो वास्तव में नहीं हुई है। यह ठीक वही बिंदु है जहां बहुत से लोग फिसलते हैं और अंततः असफल हो जाते हैं, क्योंकि वे पूरी ताकत से और बिना सवाल किए यह मानते हैं कि प्रचुरता तभी आती है, जबकि वास्तव में सच्चाई यह है कि यह सबसे पहले आपके दिमाग में, आपकी सोच में शुरू होती है। यह तीसरा संकेत है, आपके लिए जागरूक रहने के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी। यह तब होता है जब आप कमी और अभाव पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रचुरता, अधिकता, समृद्धि की मानसिकता विकसित करना शुरू करते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था कि विचार ही एकमात्र ऐसी चीज है जिस पर हमारा पूर्ण और पूर्ण नियंत्रण है, 100%। और यदि आपका दिमाग, आपका मन कमी पर, जो गायब है, उस पर टिका रहता है, तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, यह ठीक वही कमी है जिसे वह हमेशा बिना किसी गलती के आपके लिए लाएगा और पुनः उत्पन्न करेगा। दुर्भाग्य से कई लोग अपने जीवन को देखते हैं और हर तरफ केवल कमी, अभाव देखते हैं। उन्हें चुकाने के लिए ढेर सारे बिल, लगातार आते रहने वाले चालान,
हर तरफ वित्तीय और व्यक्तिगत सीमाएं दिखती हैं और वे गलती से यह मानते हैं कि यह अंतिम शब्द है, एक अपरिवर्तनीय और अटल वास्तविकता है। लेकिन बड़ी सच्चाई, मेरे प्यारे दोस्त, जिसे आपको समझने की जरूरत है, वह यह है कि अभाव वास्तव में आपके जीवन में तभी मौजूद होना शुरू होता है जब आप उस पर विश्वास करते हैं, जब आप उस पर यकीन करते हैं, जब आप उसे पोषित करते हैं। और यहीं पर, इस महत्वपूर्ण बिंदु पर, विश्वास और कर्म खेल को बदलने के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक और कुशल तरीके से हाथ मिलाते हैं। क्योंकि प्रचुरता में होने के बारे में सोचना यह दिखावा करना नहीं है कि वास्तविकता मौजूद नहीं है, या तथ्यों और कठिनाइयों को अनदेखा करना नहीं है। यह अपनी पूरी इच्छा शक्ति से यह तय करना है कि आप उसके बंधक नहीं बनेंगे, आप उससे बंधे नहीं रहेंगे, आप उससे सीमित नहीं रहेंगे। यह तब होता है जब आप वास्तव में उन अवसरों को देखना शुरू करते हैं जो वहां छिपे थे, आपके सामने आने वाली सभी कठिनाइयों और परेशानियों के बीच में। यह तब होता है जब आप समझते हैं कि धन, सच्चा धन, केवल पैसा नहीं है, वह पैसा जो हर महीने आपके खाते में आता है, बल्कि वह विशाल मूल्य है जिसे आप दुनिया के लिए बना और वितरित कर सकते हैं, वह प्रभाव जो आप पैदा करते हैं। मेरे साथ सोचें, कल्पना करें एक ऐसे व्यक्ति की जिसे वर्षों से वही निश्चित वेतन मिल रहा है, वही निश्चित राशि, बिना किसी बदलाव के, लेकिन जो अचानक इस पैसे को देखने और संभालने के तरीके में पूरी तरह से बदलाव करने का फैसला करता है, जैसे वह इसे देखता है। लगातार, यह बहुत कम है, यह किसी काम का नहीं है, यह कभी पर्याप्त नहीं होगा। सोचने और शिकायत करने के बजाय वह व्यक्ति एक अलग, अधिक सक्रिय तरीके से खुद से पूछना शुरू करता है, मैं अपने पास मौजूद चीजों को समझदारी से कैसे अधिक प्रभावी बना सकता हूं, इस मूल्य को कैसे बढ़ा सकता हूं जो मेरे पास पहले से है। यह छोटा सा मानसिक समायोजन, भले ही यह पहली नजर में कितना भी छोटा लगे, नए विचारों, नए दृष्टिकोणों, नई प्रवृत्तियों का एक विशाल और अविश्वसनीय दायरा खोलता है, और परिणाम स्वरूप पैसा कमाने और अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के नए तरीके भी। हिलझोर देते थे, पूरे विश्वास और प्रबलता से कहते थे कि जब मानव मन को एक सुस्पष्ट और निर्धारित उद्देश्य से प्रेरित किया जाता है तो वह अत्यंत रचनात्मक हो जाता है और समाधान उत्पन्न करने में सक्षम होता है। यह ऐसा है जैसे दिमाग अपने आप समाधान खोजना शुरू कर देता है, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। और ठीक इसी क्षण, इसी पल, खेल असल में पलटने लगता है, आपकी जिंदगी में चीजें सचमुच बदलने लगती हैं। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में अपनी यात्रा, अपनी कहानी की तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से की है जो बहुत अच्छा कर रहा है, जो बेहद सफल और संतुष्ट है, और थोड़ी ईर्ष्या या प्रशंसा के साथ सोचा है, इस व्यक्ति की किस्मत कितनी अच्छी है ना? क्या भाग्य है उसका? तो सच यह है कि ज्यादातर मामलों में जो हम देखते हैं, किस्मत का इससे बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं होता। सचमुच, आप यकीन मानिए। असल में जो होता है वह एक बिल्कुल अलग मानसिकता है। जो लोग जीवन में वाकई अच्छा करते हैं, वे दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं। वे समस्याओं को नहीं देखते, वे समाधान देखते हैं। वे बाधाओं का सामना नहीं करते, बल्कि कुछ नया सीखने के अवसरों का सामना करते हैं। यह मानसिक दृष्टिकोण ही था जिसे हिल प्रचुरता की ऊर्जा कहते थे। एक तरह की कंपन जो आपको उन अवसरों से जोड़ती है जो आपकी मान्यताओं से पूरी तरह मेल खाते हैं। अब अपनी जिंदगी पर एक नजर डालें, जरा सोचिए, आज आपके पास क्या अच्छा है? यह आपकी कोई प्रतिभा हो सकती है, कोई गहरा ज्ञान, आपका संपर्क नेटवर्क, या कुछ ऐसा जो आप अनायास करते हैं और समझते भी नहीं कि वह कितना खास है। एक नोटबुक लें और 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप वास्तव में आभारी हैं। फिर हर एक के बगल में लिखें, मैं इसे मूल्यवान चीज में कैसे बदलूं। हो सकता है आप संवाद करने में माहिर हों और यह एक ऑनलाइन सामग्री बन जाए, या शायद आपके पास कोई ऐसा शौक हो जिसे सेवा में बदला जा सके, या शायद आप ऐसे लोगों को जानते हो जिन्हें ठीक वही चाहिए जो आप पेश कर सकते हैं। यह अभ्यास आपके दिमाग के लिए एक रीसेट जैसा है।
यह आपको उन अनगिनत संभावनाओं को देखना शुरू करवाता है जो पहले आपकी नजर से छूट जाती थीं। लेकिन देखिए, एक बात थी जिस पर नेपोलियन हिल हमेशा जोर देते थे। कोई भी अकेला वहां तक नहीं पहुंचता। यह चौथा संकेत है, ठीक है? जब आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो आपको ऊपर उठाते हैं, तब असली पैसा बनना शुरू होता है। हिल इसे मास्टरमाइंड का सिद्धांत कहते थे। उन्हें विश्वास था कि जब दो या दो से अधिक दिमाग एक सामान्य उद्देश्य के साथ मिलते हैं तो वे एक अदृश्य शक्ति बनाते हैं, एक साझा बुद्धिमत्ता की तरह जो परिणामों को गति देती है। और यह सिर्फ बातें नहीं हैं, यह सबसे शक्तिशाली कानूनों में से एक है जिसे उन्होंने ग्रह के सबसे अमीर लोगों के साथ लगभग 20 साल तक बातचीत करते हुए समझा। अब अपने वर्तमान समूह के बारे में सोचें। वे कौन लोग हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा बातचीत करते हैं? क्या वे आपको प्रेरित करते हैं या आपको नीचा दिखाते हैं? क्या वे योजनाओं और विचारों की बात करते हैं या केवल मुश्किलों की? जिस माहौल में आप सबसे ज्यादा रहते हैं वह आपकी उपलब्धियों पर बहुत ज्यादा असर डालता है, और शायद यही कारण है कि आप कुछ अटके हुए महसूस कर रहे हैं, बिना जोश के, यह जाने बिना कि कहां जाना है। कभी कभी ऐसा नहीं है कि प्रतिभा की कमी है, बल्कि बहुत ज्यादा लोग शोर कर रहे होते हैं, और यह शोर ऐसे लोगों से आता है जिन्होंने अभी तक यह नहीं समझा है कि समृद्धि केवल बातें नहीं है, यह काम है। कुछ वैज्ञानिक अध्ययन दिखाते हैं कि हम पैसे से कैसे निपटते हैं। यह हमारे आसपास के लोगों की आदतों और मानसिकता से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जो विकास, रणनीतियों और लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात करते हैं, तो आपका दिमाग उन पैटर्नों की नकल करना शुरू कर देता है। यह ऐसा है जैसे आप प्रचुरता की उसी भावना में ढलने लगें। इसलिए एक व्यावहारिक सुझाव यह है कि आप अपना खुद का विकास समूह बनाएं। लगभग 2 या 3 ऐसे लोगों को चुनें जो अपनी क्षमताओं और आपकी क्षमताओं पर विश्वास करते हों। महीने में एक बार मिलने की योजना बनाएं ताकि विचारों का आदान प्रदान कर सकें, योजनाओं की समीक्षा कर सकें और जो सीखा है उसे साझा कर सकें। यह साधारण सी चीज आपकी सफलता की संभावनाओं को इस तरह से बढ़ा सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हिल ने खुद भी इसे अनुभव किया। अपनी किताबें लिखते समय वे कई बार उद्यमियों, आविष्कारकों, नेताओं और विचारकों से मिलते थे। इन दोस्ती ने न केवल उन्हें अपने विचारों को फैलाने में मदद की, बल्कि मुश्किल समय में भी उन्हें प्रेरित रखा। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने सब कुछ खो दिया, यहां तक कि अपना पैसा भी, और यह केवल दूसरों के समर्थन और बातचीत के कारण ही था कि वे फिर से उबर पाए। उन्होंने समझा कि एकजुट लोगों की शक्ति किसी भी समस्या से ज्यादा मजबूत होती है। अब जरा सोचिए, अगर आप इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते तो क्या होता? कल्पना कीजिए कि आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपको धकेलते हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं, जो आपकी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं, और जब आप थोड़ा रुकते हैं तो आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। इस तरह की ऊर्जा पूरे खेल को बदल देती है। यह विश्वास का एक ऐसा माहौल बनाती है जो विचारों को हकीकत में बदल देता है। और शायद आप सोच रहे हों, अरे लेकिन मैं ऐसे किसी को नहीं जानता। अगर मैं आपसे कहूं कि यह समूह आपके विचार से कहीं ज्यादा नजदीक है तो क्या होगा? यह कोई सहकर्मी हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप इंटरनेट पर फॉलो करना पसंद करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी तरह एक ही गलतियों को दोहराते दोहराते थक गया है और बदलाव को गति देना चाहता है। एक साथ आने का निर्णय आपका है, और जब आप पहला कदम उठाते हैं तो ब्रह्मांड किसी न किसी तरह से जवाब देता है। तो ध्यान दें और गौर करें। यदि आपने देखा है कि आप उन जगहों पर अवसर देखने लगे हैं जहां पहले केवल कठिनाइयां दिखती थीं, यदि आप अधिक सकारात्मक लोगों के साथ जुड़ने की इच्छा रखते हैं, यदि आपने उन छोटी छोटी चीजों को महत्व देना शुरू कर दिया है जो आपके पास पहले से हैं, तो बधाई हो। ये इस बात के संकेत हैं कि आपका दिमाग बदल रहा है, और इसका मतलब है कि कुछ बहुत अच्छा आने वाला है। प्रचुरता अचानक आसमान से नहीं गिरती, यह तब प्रकट होती है जब आप अंदर से बाहर बदलने का फैसला करते हैं। और
जब आपके इस निर्णय को समान विचार रखने वाले लोगों का एक मजबूत समूह समर्थन देता है, तो समृद्धि एक दूर का सपना नहीं रहती और स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली चीज बन जाती है। समृद्ध होना चाहने वाले लोगों की सबसे बड़ी गलतियों में से एक यह सोचना है कि उन्हें काम शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार करना होगा। वे सालों साल सपने देखते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, अपने दिमाग में चीजें गढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते। वे उन बहानेबाजियों में फंसे रहते हैं, जैसे जब मेरे पास और समय होगा, जब मैं कुछ और पैसे कमा लूंगा, जब हालात बेहतर होंगे, और बिना एहसास हुए समय उड़ जाता है। नेपोलियन हिल पहले ही कह चुके थे कि सही समय कभी नहीं आएगा और एकमात्र वास्तविक अच्छा समय अभी है। तीसरा, संकेत जो दिखाता है कि आपकी जिंदगी में कुछ शानदार हो रहा है, वह ठीक यही है। जब आप सही परिस्थितियों का इंतजार किए बिना कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। इसी समय बहुत से लोग अटक जाते हैं, क्योंकि हमारा मन आराम और भविष्य के बारे में जानने की उत्सुकता को पसंद करता है। कार्रवाई के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए, और हिम्मत शायद ही कभी बेहद सुरक्षित माहौल में पैदा होती है। जब आप खुद को झोंक देते हैं, भले ही बहुत डरे हुए हों, भले ही आपके पास हर चीज का जवाब न हो, तभी दरवाजे खुलना शुरू होते हैं। हिल ने अपने शोध किए गए सभी महान नामों में यह देखा। उन्होंने समझा कि सफल लोगों के पास न तो ज्यादा किस्मत थी और न ही ज्यादा संसाधन। उनमें बस यह करने की इच्छा थी, खुद को पूरी तरह तैयार महसूस करने से पहले ही। जल्दी से सोचिए कि आपने कितने अवसर हाथ से जाने दिए क्योंकि आप असमंजस में थे। आपके पास कितने शानदार विचार थे और आपने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि आपको अपनी क्षमताओं पर संदेह था। कितने प्रोजेक्ट आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते थे अगर आपने बस एक छोटा सा कदम उठाया होता। और सबसे अजीब बात यह है कि ज्यादातर समय सफलता और क्या होता अगर के बीच का अंतर केवल एक ही चाल में होता है, शुद्ध विश्वास के आधार पर किए गए एक चुनाव में। हिल को यकीन था कि अनिर्णय सबसे ज्यादा उन चीजों में से एक था जो किसी के पैसे को तबाह करती हैं। वे कहते थे कि कमजोर दिमाग वाले लोग डर और दूसरों की राय से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। वे कुछ करने से पहले दूसरों की हां का इंतजार करते हैं और अंत में ऐसी जिंदगी जीते हैं जो उनकी अपनी नहीं होती। जबकि जो लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और तुरंत कार्रवाई करते हैं, उनमें एक ऐसा आत्मविश्वास विकसित होता है जो एक सच्चा चुंबक बन जाता है। आपके हर छोटे कदम से आपका विश्वास बढ़ता है और जितना ज्यादा विश्वास, उतनी ही ज्यादा हिम्मत दोबारा जाने और करने की। यह एक ऐसा चक्र है जिसे एक बार शुरू होने के बाद रोकना लगभग असंभव हो जाता है। और इस बात का उपयोग कई लोगों ने किया है जिन्होंने अपनी कहानी को रीस्टार्ट किया। ओपरा विनफ्रे इसका एक जीता जागता उदाहरण है। जरा सोचिए, जब उन्होंने टेलीविजन में शुरुआत की तो उन्हें बहुत सारी आलोचनाएं मिलीं, उन्हें अस्वीकार कर दिया गया और उन्हें एयर से हटाने की भी कोशिश की गई। लेकिन बेहतर समय का इंतजार करते हुए निष्क्रिय रहने के बजाय उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जिनसे अनिश्चित समय में भी हिम्मत की जरूरत थी। उन्हें एक कार्यक्रम से निकाल दिया गया जो बहुत से लोगों के लिए अंत होता, लेकिन उनके लिए यह अपना कुछ बनाने का मौका था। डर के माहौल में भी तुरंत कार्रवाई करने के इस दृष्टिकोण ने उनकी जिंदगी बदल दी और उन्हें एक साम्राज्य बनाने में मदद की। उन्होंने खुद ही आश्वासन दिया कि सफलता का रहस्य तब कार्रवाई करना था जब हर कोई उनसे पीछे हटने की उम्मीद कर रहा था। और यहां एक महत्वपूर्ण बात है, जब आप कार्रवाई करते हैं, भले ही आपको यकीन न हो कि यह सफल होगा, तो आप ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं, जैसे मैं जो भी आएगा उसके लिए तैयार हूं। और यही रवैया दरवाजे खोलता है। कार्रवाई वह पुल है जो आपके विश्वास को हकीकत से जोड़ता है। हिल कहते थे कि जो लोग सिर्फ सोचते हैं और जो जीतते हैं, उनके बीच का अंतर करने के समय में है। सोचना अच्छा है, योजना बनाना जरूरी है, लेकिन उसे अमल में लाना ही असल में पासा पलट देता है। अब कुछ ऐसा सोचिए जिसे आप महीनों बल्कि सालों से टालते आ रहे हैं। हो सकता है कोई नया व्यवसाय शुरू करना हो, नौकरी बदलना हो, कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेना हो, या फिर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी हो। आप किसका इंतजार कर रहे हैं?
सपनों के माहौल का, सबकी सहमति का, किसी जादुई पल का? शायद जिसकी कमी है वो समय नहीं, बल्कि एक फैसला है। जो लोग सपनों को हकीकत में बदलते हैं और जो सिर्फ सपने देखते हैं, उनके बीच का अंतर यही है कि वे मन में हिचकिचाहट पैदा होने से पहले ही कदम उठा लेते हैं। और ठीक यहीं पर टाल मटोल की आदत सावधानी का चोला ओढ़ लेती है। कितनी बार आपने मैं सही पल का इंतजार कर रहा हूं कहा है, जबकि असलियत में आपको बस थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। यह डर सामान्य है, हर कोई इसे महसूस करता है, लेकिन बात यह है कि आप इससे कैसे निपटते हैं। यह वह लंगर हो सकता है जो आपको रोके रखता है, या वह ईंधन जो आपको आगे बढ़ाता है। हिल कहते थे कि डर एक संदेश है, एक तरह की चेतावनी कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको यह महसूस होता है तो समझ लीजिए कि यह छलांग लगाने का समय है। एक बहुत आसान अभ्यास इस चक्र को तोड़ने में मदद कर सकता है। एक कागज लीजिए और 3 ऐसे फैसले लिखिए जिन्हें आप जानते हैं कि लेना जरूरी है लेकिन टालते रहते हैं। उनमें से एक को चुनिए और आज ही उस पर कार्रवाई शुरू कर दीजिए। यह कोई बहुत बड़ा कदम होने की जरूरत नहीं, बस सही दिशा में एक छोटा सा असली कदम। यह एक संदेश भेजना हो सकता है, एक फॉर्म भरना हो सकता है, एक फोन कॉल करना हो सकता है, या कुछ पैसे निवेश करना हो सकता है। जरूरी यह है कि काम हो। यह देखना दिलचस्प है कि कोई भी चीज, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न लगे, शुरू करने से चिंता काफी कम हो जाती है और हमें अपने ऊपर नियंत्रण की भावना बढ़ती है। नेपोलियन हिल ने उदाहरण के लिए इसे अपने जीवन में साबित किया। उनके जीवन में एक बहुत कठिन दौर था जिसमें दिवालियापन, कर्ज और बहुत सारी आलोचनाएं थीं। वे हार मान सकते थे, बेहतर समय का इंतजार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कार्रवाई करना चुना। बिना किसी पैसे के उन्होंने वह लिखना शुरू किया जो इतिहास की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक बन गई, सोचो और अमीर बनो। उन्होंने यह रचना तब की जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था, और यह वही कार्रवाई थी जिसने पासा पलट दिया और उनकी हकीकत को बदल दिया। यह देखना कितना आकर्षक है कि जीवन उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो आगे बढ़ते हैं, है ना? आप पहला कदम उठाते हैं और दूसरा तुरंत सामने आ जाता है। मानो रास्ता उन्हीं के लिए खुलता है जो पहले से चल रहे होते हैं। और शायद यही समृद्धि का सबसे बड़ा रहस्य है, पूरी तरह से निश्चित होने से पहले कार्रवाई करने का साहस। क्योंकि मान लीजिए, सफलता उन लोगों के पास नहीं आती जो बैठे रहते हैं, यह उन्हें गले लगाती है जो गति में होते हैं। अब कल्पना कीजिए कि अगर आप आज ही कार्रवाई करने का फैसला करें तो क्या होगा। जरा सोचिए, 6 महीने बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि वह सब एक बेहद सरल फैसले से शुरू हुआ था। अभी यह एक छोटा सा इशारा लग सकता है, जैसे कोई मामूली बात, लेकिन यह वह निर्णायक मोड़ हो सकता है जो आपको उस शख्स से अलग करता है जो आप अभी हैं और उस शख्स से जोड़ता है जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। कार्रवाई आपके सपने और उपलब्धि के बीच की कड़ी है। यह वह पल है जब विश्वास सिर्फ बातें नहीं रहता, बल्कि एक महान शक्ति बन जाता है। और जब यह शक्ति आपके भीतर प्रज्वलित होती है तो आप यकीन मानिए, कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो आप समझ गए होंगे कि हम सिर्फ सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं, है ना? यह असली बदलाव है, और यह ठीक उसी पल शुरू होता है जब आप कार्रवाई करने का फैसला करते हैं। और अगर इस सामग्री ने आपके भीतर कुछ जगाया है तो कृपया यहीं न रुकें। स्क्रीन पर एक और वीडियो आ रहा है जो आपको इस यात्रा में और गहराई तक जाने में मदद करेगा, आपको समझ और व्यक्तिगत शक्ति के एक बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाएगा। उस पर अभी क्लिक कीजिए, क्योंकि मैंने इस सामग्री को उसी गंभीरता और शक्ति के साथ तैयार किया है जो आपने अब तक देखी है। मेरा लक्ष्य आपका मनोरंजन करना नहीं, बल्कि आपको बदलना है। और अगर आप इस सफर में मेरे साथ हैं तो मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा, क्योंकि आपकी प्रगति इंतजार नहीं कर सकती।